हेलो दोस्तों, कैसे हो। चलो, आप लोगों का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर में। चलिए, आज हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे साधारण ब्याज किसे कहते हैं। एक ऐसा ब्याज जो कि केवल मूलधन पर एक ही दर से एक निश्चित समय के लिए लगाया जाए, उसे साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले उसमें आता है मूलधन, यानी मूलधन क्या है। हम जब कोई भी धन उधार लेते हैं तो यह उधार लिया गया धन मूलधन कहलाता है। अब उसके बाद हम लोग दर के बारे में पढ़ेंगे, यानी दर किसे कहते हैं। तो उधार लिए गए राशि पर हमें एक निश्चित दर पर ब्याज चुकाना होता है, उसे दर कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे समय, यानी समय किसे कहते हैं। किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल को समय कहते हैं। उसके बाद है मिश्रधन किसे कहते हैं। तो यदि मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो यह प्राप्त धन मिश्रधन कहलाता है। अब हम लोग सबसे पहले साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे। देखिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है दोस्तों, मूलधन गुने दर गुने समय और बटा में 100। यहाँ बटा में 100 इसलिए लिखते हैं क्योंकि दर जो होता है हमेशा प्रतिशत में दिया जाता है, यानी प्रतिशत के चिन्ह हटाते हैं तो बटा में 100 का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है, आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है तो साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला लगाइएगा, फटाक से बन जाएगा। उसके बाद अगर कहे अगला क्वेश्चन बोलेगा मूलधन निकालने के लिए, यानी मूलधन जब आपसे पूछेगा तो आप उसमें क्या कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ब्याज गुने 100, यानी कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ब्याज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ब्याज और 100 को ऊपर हमेशा लिखा जाता है। देखिए, यहाँ मूलधन आपसे पूछा जा रहा है, हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं ब्याज गुने 100। ब्याज गुने 100 लिख दिए और मूलधन पूछा गया, इसमें बच क्या गया दर और समय, यानी कि दर गुने समय। इसके बाद आपसे अगर दर पूछा जाता है तो फिर यहाँ से लिखेंगे ब्याज गुने 100 बटा में, देखिए दर पूछा जा रहा है तो बच क्या जा रहा है मूलधन और समय। यहाँ से लिखेंगे मूलधन गुने समय। इसके बाद आपसे समय पूछा जाएगा, जैसे ही समय पूछेगा तो आप क्या लिखेगा, फिर ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने दर। इस तरह से आप लोग एकदम सिंपल से आसान से निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का छोटा सा सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। 3000 रुपए का 20% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यह हम लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए, समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, यहाँ आपको मूलधन दिया हुआ है। मूलधन बराबर कितना हुआ 3000 रुपये। इसके बाद है दर दिया हुआ है 20%। उसके बाद समय दिया हुआ है 4 वर्ष। ठीक है। उसके बाद निकालना क्या है, साधारण ब्याज। अभी हम आप लोगों को बताए हैं साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100। देखिए, तो मूलधन यहाँ कितना दिया हुआ है 3000 रुपया, दर दिया हुआ है 20%,
और समय दिया हुआ है 4 वर्ष। यहाँ देखिए दर, दर में से प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच क्या गया 30 गुने 20 और 4। इसमें जब गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 3 दूना 6 और 6 चौका 24, और उसके बाद डबल जो जीरो बच गया, यह 2400 रुपया आपका ब्याज आ गया। यानी 3000 रुपये का 20% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपये होगा। आइए सबसे पहले इसमें समझते हैं मूलधन क्या है। तो मूलधन यहाँ दिया हुआ है 5000 रुपया, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, ब्याज दिया हुआ है 4000 रुपये, हमसे पूछ रहा है दर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ निकालते हैं। दर निकालने का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय। देख लीजिए ब्याज यहाँ क्या दिया हुआ है, 4000 रुपये दिया हुआ है ब्याज, 4000 लिख दिए, 100 लिख दिए। उसके बाद मूलधन कितना दिया हुआ है 5000 रुपया, और कह रहा है समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। देखिए 1 2 3 1 2 3 कट गया, इस 4 से इस 4 को काट दिए, बच गया 5 दूना 10, यानी कि 5 दूना 10 और 1 0, यानी कि बच गया क्या, दर बराबर क्या हो गया 20%। यानी पूछेगा क्वेश्चन तो आप सिंपल यानी आसानी से बना सकते हैं। 5000 रुपए का 20% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5000 रुपए का कितने प्रतिशत की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपये होगा। आइए सबसे पहले इसमें समझते हैं मूलधन क्या है। तो मूलधन यहाँ दिया हुआ है 5000 रुपया, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, ब्याज दिया हुआ 4000 रुपये, हमसे पूछ रहा है दर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ निकालते हैं। दर निकालने का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100 बट्टा में मूलधन गुने समय। देख लीजिए ब्याज यहाँ क्या दिया हुआ है, 4000 रुपये दिया हुआ है ब्याज, 4000 लिख दिए, 100 लिख दिए। उसके बाद मूलधन कितना दिया हुआ है 5000 रुपया, और कह रहा है समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। देखिए 1 2 3 1 2 3 कट गया, इस 4 से इस 4 को काट दिए, बच गया 5 दूना 10, यानी कि 5 दूना 10 और 1 0, यानी कि बच गया क्या, दर बराबर क्या हो गया 20%। यानी पूछेगा क्वेश्चन तो आप सिंपल यानी आसानी से बना सकते हैं। 5000 रुपए का 20% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 4000 रुपया होगा। वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपये होगा। यह क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं कि दिया क्या हुआ है। सबसे पहले देख लीजिए इसमें ब्याज दिया हुआ है 1500 रुपया, दर दिया हुआ है 5%, समय दिया हुआ है 5 वर्ष, और मूलधन हमको निकालना है। तो मूलधन निकालने का सबसे आसान ट्रिक क्या है, ब्याज दिया हुआ है 1500, दर दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 5%। चलिए देखिए इसको काटिए, 5 दूना 10 और यह एक 0, 5 तिहाई 15 और यह 2 0, हो गया कितना 300 गुने 20। इसमें गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 1 2 3 0, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 6000 रुपया।